अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक रेल टेक में आने का बहुत शुक्रिया। शंटिंग क्या होती है? शंटिंग से मुराद ये है कि किसी ट्रेन के साथ लगे हुए डब्बे को अटैच या डिटैच करना, या किसी इंजन या कोच को एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट करना, इसे कहते हैं शंटिंग। और शंटिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली आपके पास शंटिंग की टाइप है हैंड शंटिंग। अगर आप किसी डब्बे को या इंजन को हाथ के साथ खींचते हैं तो उसे आप कहते हैं हैंड शंटिंग। दूसरा हमारे पास है लूज शंटिंग। लूज शंटिंग से मुराद ये होती है, आप किसी डब्बे को क्या करते हैं कि इंजन के साथ पुश करते हैं, और पुश करने के बाद उसको आप कपल जो है अनकपल कर देते हैं, और जो गाड़ी आपने पुश की है वो आगे रोल करती जाती है, तो उसे कहते हैं लूज शंटिंग। और इसके अलावा तीसरी हमारे पास होती है हम शंटिंग। हम शंटिंग जो है ये भी बेसिकली एक लूज शंटिंग होती है, जिसमें किसी गाड़ी को किसी इंजन के साथ पुश किया जाता है और वो गाड़ी रोल करती जाती है, लेकिन ये जो शंट होता है ये सिर्फ हम के ऊपर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे होती है फ्लाई शंटिंग। फ्लाई शंटिंग से मुराद ये है कि आप किसी गाड़ी को या कोच को इंजन के साथ इस तरह आप अनकपल करते हैं मूविंग मोशन में। एक गाड़ी को आप पुश कर रहे हैं या खींच रहे हैं इंजन के साथ, और आप उसी गाड़ी को अभी रुकी नहीं है, और इसी मोशन में ही आप उसको क्या करते हैं अनकपल कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि इंजन और जो ट्रेन है, सॉरी ये जो डब्बा होता है, उसको वो अलग अलग लाइन के ऊपर मूविंग में चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं फ्लाई शंटिंग। और ये बहुत डेंजरस होती है और इसको जो है वो अलाउ नहीं किया जाता शंट करने के लिए। तीसरी हमारे पास जो होती है फ्लैग शंटिंग। पांचवी जो हमारे पास है वो होती है फ्लैग शंटिंग। फ्लैग शंटिंग से मुराद ये है कि आम तौर पर जो यार्ड के अंदर इंजन के साथ आप गाड़ियां अटैच और डिटैच कर रहे होते हैं वैगनें, उसे कहते हैं फ्लैग शंटिंग। जबकि आपके पास नंबर 6 पे आखिरी जो इसकी टाइप है वो है आपके पास टेल रोप शंटिंग। ट्रेल रोप शंटिंग जो है इसमें भी एक अजीब तरीका है कि इंजन जो है वो अलग लाइन पे अपोजिट या ज्वाइनिंग लाइन पे खड़ा होता है, या अपोजिट साइड पे, या दूसरी साइड पे आपके पास क्या होती है ब्रेक वैन होती है, या आपके पास जो गाड़ी होती है। तो आप क्या करते हैं कि इंजन का जो बफ़र है वो आप ब्रेक वैन या जो गाड़ी है उसके बफ़र के साथ किसी चीज़ के रस्सी के साथ बांध देते हैं, और फिर उसके बाद आप इंजन के साथ उसको खींचते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि ये जो शंटिंग होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास क्या है कि बैलेंस ट्रेन की जो शंटिंग होती है उसमें अलाउ है, इसके अलावा और किसी गाड़ी में अलाउ नहीं होती। और जो शंटिंग होती है इसको बेसिकली अलाउ किया जाता है स्टार्टर सिग्नल के दरमियान। स्टार्टर से बाहर नहीं गाड़ी जा सकती या शंट नहीं किया जा सकता, या इसके अलावा आपके पास स्टार्टर सिग्नल नहीं होता तो आपके पास शंटिंग सिग्नल लगे होते हैं। और इसको आप क्या कर सकते हैं कि शंटिंग को हैंड सिग्नल के ज़रिए भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वर्बल डायरेक्शन देकर भी आप जैसे कि मेट्रोला वगैरह पे भी बता के शंट कर सकते हैं। और सबसे अहम जो बात है कि आउटर होम और लास्ट ऑफ सिग्नल्स आर नॉट टू बी यूज़ फॉर शंटिंग पर्पस। शंटिंग करने के दौरान आउटर सिग्नल या स्टेशन का जो होम सिग्नल है या आपके पास लास्ट ऑफ सिग्नल है उसको आपने यूज़ नहीं करना। आई मीन कि उसको आपने डाउन नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से कोई गाड़ी आपके पास जो है वो स्टेशन पे आ जाए। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो शंटिंग होती है इसमें ऑथराइज्ड पर्सनस कौन कौन से होते हैं जो कि ये शंट करवा सकते हैं। सबसे पहले आता है, ये अथॉरिटी होती है स्टेशन मास्टर के पास, या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो कि एएसएम कहलाता है, या इसके अलावा आपके पास क्या होता है यार्ड मास्टर या यार्ड फोरमैन जो है उसको भी इसको अलाउ किया जाता है शंटिंग का, वो उसके पास अथॉरिटी होती है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रेन गार्ड होता है वो शंट करवा सकता है। फिर नंबर 4 पे हमारे पास होता है शंटिंग मास्टर, या नंबर 5 में ये होता है कि वो बंदा जिसको स्टेशन वर्किंग रूल के तहत अलाउ किया गया हो उसे आप शंट करवा सकते हैं।